सुंदर शांत, जहां लोग हंसी खुशी जीते थे, बच्चे गाना गाते हुए स्कूल जाते और रात में लोग छत पे तारे गिन के सो जाते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस सुकून पे अब अंधेरा छाने वाला था, क्योंकि उस गांव में लौट आई थी पीहू। गांव के बाहर एक स्कूल था और उसी स्कूल के सामने पीहू रोज बैठ जाती थी खाना मांगने के लिए। लोग आते जाते देखकर सोचते थे कोई बेघर बच्ची होगी। एक रात स्कूल का एक गार्ड रात में चौकीदारी करते हुए वहां से गुजर रहा था। पीहू उसे देखती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। गार्ड कुछ नहीं बोलता, सिर्फ घूरता है और अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी स्क्रीन से एक लाल हाथ निकलता है और अगले ही सेकंड में वो आदमी गायब। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा मच गया, सब कांप गए, किसी को समझ नहीं आया किसने किया। उसी दिन 9वीं क्लास का एक लड़का खाना खाते हुए पीहू के पास जाता है और बोलता है, खाना चाहिए भिखारी, जा अपने बाप से मांग, और हंस के चला जाता है। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। अगली रात उसकी माँ चीख चीख के रोड पे भागती है, मेरा बेटा अंदर से खाली हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं, इसके अंदर ना दिमाग है, ना किडनी, ना लिवर, सिर्फ अंधेरा है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब बोलते, जब से पेड़ पे लाश लटकी थी तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसी ने सजेस्ट किया शांति के लिए पूजा करनी होगी। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया। पूरा गांव जमा हुआ था। पूजा शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहला मंत्र बोला, जोर का धमाका हुआ। पंडित का शरीर फट के टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े उड़ गए। लोगों की चीख पुकार मच गई और उसी खून से एक दीवार पे लिखा हुआ था, मुझे पूजा नहीं, खाना चाहिए था। 1 महीना बीत गया था। पीहू के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों से पीछे छुप के बाहर झांकते थे। लेकिन पीहू अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी। जुबान पे एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था 1000 भूत प्रेत भगाए हैं उन्होंने। तांत्रिक गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, ये गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है बोल के इंसान को निगल रही है। तांत्रिक ने आंख बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है, हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के पीहू का पीछा करते हैं और देखते हैं पीहू एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। पीहू एक पुरानी गुड़िया के सामने और उससे बात कर रही होती है जैसे वो जिंदा हो। दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर अगली सुबह वही 2 लड़के झोपड़ी में जाकर वो डॉल उठाते हैं और ले जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक डॉल को देखकर चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है वो बच्ची की आत्मा, इसे आग में जलाना होगा, तभी सब खत्म होगा। फिर रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डाल के हवन करता है, जोर जोर से मंत्र जप करता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूँ, और अचानक वो डॉल हवा में उड़ जाती है और सबके सामने उस डॉल से निकलती है पीहू। और जिन लोगों ने उस डॉल को छुआ था उनके शरीर एक एक करके पंडित जैसे फट जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं। वो पलट के देखता है, उसके सामने खड़ी होती है पीहू और वो बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया था। पीहू ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था, बाकी सब लोग ठीक थे। अगली सुबह गांव के सब लोग पीहू के सामने खाना लेकर आए और रो पड़े। बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूत नहीं समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। पीहू ने एक मुस्कान के साथ थाली में से एक निवाला उठाया और जैसे ही उसने वो खाया, उसका रूप हल्की रोशनी में बदलने लगा। फिर वो हवा में मिल गई। उस दिन के बाद पीहू कभी नहीं दिखी। तब से वो गांव वापस वैसे ही हो गया, शांत, प्यारा और खुशी से भरा। पीहू के जाने के बाद शांतिपुर गांव फिर से सुंदर, शांत और लोग हंसी खुशी जीने लगे थे। एक रात गांव में एक शादी हो रही थी। पूरा गांव शामिल था। सब धूमधाम से शादी मना रहे थे और तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है और फिर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वो गायब हो जाती है।
गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं वो भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बन के लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और गुस्से में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है और फिर वही धुआं छा जाता है और वही आवाज, वो गुड़िया धुएं से निकलती है और सीधा मुखिया के पास चल के आती है। मुखिया कहता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं बिखरा दूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था। और उसी पल वो गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपनी पैर से तीनों को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पे सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे, लाशें जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है, इस गुड़िया को हम गांव से नहीं निकाल सकते, इसे तो सिर्फ पीहू ही गांव से निकाल सकती है। फिर सभी लोग उसी जगह जाकर खाना रखते हैं और दिल से पीहू को पुकारते हैं, भूखी देवी वापस आइए, गांव को बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज निकलती है, पीहू पीहू पीहू, और मिट्टी से बनने लगती है पीहू। लोग चिल्लाकर कहते हैं, देवी हमें बचा लो। फिर रात होती है, वो गुड़िया गाना गाते हुए आती है, लेकिन अचानक पीहू उसके सामने आ जाती है। गुड़िया रुक जाती है, पीहू उसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ जाती है और अपनी आंखों से आग छोड़ के गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया एक धुएं में छुप जाती है और फिर अचानक पीहू के पीछे आके उसे एक जोर का वार करती है। पीहू आसमान से जमीन पे आ गिर जाती है और फिर वो गुड़िया पीहू की शक्ति छीनने लगती है। पीहू की ताकत धीरे धीरे गुड़िया के पास जा रही होती है। कुछ देर बाद पीहू जमीन पे गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है और जब वो अपने आप को छू रही थी तो हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो वहीं गिर के रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है, भैया भैया, और उसकी आवाज सीधा उसके भाई के कानों तक पहुंचती है।